जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त हो जाती है कि हर सांस एक बोझ लगने लगती है और इंसान को लगता है कि शायद आसमान के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं। लेकिन ईमान की लौ तभी सबसे ज्यादा रोशन होती है जब अंधेरा सबसे गहरा हो। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और मदीना ए मुनव्वरा की पुरानी गलियों में धूप की आखिरी किरणें दीवारों से लिपट रही थीं। एक पुराना सा कच्चा मकान था जिसकी छत से मिट्टी झड़ रही थी और उसके अंदर एक बूढ़े बाबा, जिन्हें सब बाबा करीम कहते थे, अपनी फटी हुई जानमाज पर बैठे कांपते हाथों से तस्बीह पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में वो नमी थी जो बरसों की महरूमियों और सब्र से पैदा होती है। उनके पास उनका छोटा सा पोता, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल होगी, जैद, बैठा अपनी फटी हुई कमीज के धागे खींच रहा था। जैद के चेहरे पर वो मासूमियत थी जो भूख की वजह से थोड़ी मुरझा गई थी। वो बार बार अपनी दादी की पुरानी संदूक को देखता और फिर अपने दादा की तरफ देखकर ठंडी आह भरता। दादा जान, क्या आज भी हम सिर्फ पानी पीकर सो जाएंगे? उस नन्ही सी जान का ये सवाल बाबा करीम के कलेजे को चीर गया। उन्होंने तस्बीह रोकी और अपने थरथराए हुए लहजे में बोले, मेरे लाल, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो चिड़िया को भी भूखा नहीं सोने देता, तो हम तो फिर उसके बंदे हैं। तू बस थोड़ा सब्र कर, अभी नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है। मैं मस्जिद जाऊंगा और वहां से आते हुए तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। हालांकि बाबा करीम जानते थे कि उनकी जेब में एक ढेला भी नहीं है और पिछले 3 दिन से उन्होंने सिर्फ खजूर की गुठलियां चबाकर गुजारा किया है ताकि जो थोड़ा बहुत अन्न है वो जैद के काम आ सके। लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका था। जैद ने बड़ी उम्मीद से उनका दामन पकड़ा और कहा, दादा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में जैसे आग लगी हो, और आज तो ईद का चांद भी निकलने वाला है ना। क्या इस बार भी मेरे पास नए कपड़े नहीं होंगे? सब बच्चे कह रहे थे कि उनके अब्बू उनके लिए नए जूते लाए हैं। बाबा करीम ने अपने आंसू छुपाने के लिए चेहरा फेर लिया, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जैद के बाप का इंतकाल तभी हो गया था जब वो पैदा हुआ था और माँ गम में चल बसी थी। अब इस दुनिया में इन दोनों के सिवा कोई ना था। बाबा करीम उठे, अपने पुराने कपड़ों को झाड़ा और मस्जिद की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हर तरफ खुशियां थीं, बाजार सजे हुए थे, लोग के हाथों में पोटलियां थीं, मिठाइयों की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। लेकिन उनका रास्ता सुनसान था, उनका दिल डूबा जा रहा था। वो हर कदम पर अल्लाह से दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे मालिक, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां गल गई हैं, मुझे भूखा रख, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन उस मासूम बच्चे की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। वो तेरी अमानत है मेरे पास, मुझे रुस्वा ना करना। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने निहायत खुशू और खुजू से नमाज अदा की और देर तक सजदे में पड़े रहे। उनका रोना इतना शदीद था कि आसपास बैठे लोग हैरान से उन्हें देखने लगे। नमाज के बाद वो मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गए, इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें कोई काम दे दे या कोई उन पर तरस खाकर 2 रोटियां ही दे दे। लेकिन हर शख्स अपनी दुनिया में मशरूफ था। लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी की नजर उस बूढ़े शख्स पर नहीं पड़ी जिसकी आंखों में एक पूरी सदी का दर्द सिमट आया था। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। उनके कांपते बदन पर वो पुरानी चादर काफी नहीं थी। तभी उन्हें ख्याल आया कि जैद घर पर अकेला होगा और डर रहा होगा। वो खाली हाथ घर की तरफ मुड़ने लगे। हर कदम उन्हें मंजिल से दूर ले जा रहा था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जैद को क्या जवाब दें। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जैद दरवाजे पर बैठा आसमान के तारों को देख रहा है। जैसे ही उसने दादा को देखा, वो दौड़कर आया और उनकी जेबों में हाथ डालने लगा। जब उसे कुछ ना मिला तो उसकी मासूम आंखें फट गईं और वो रोने लगा। दादा जान, आपने कहा था कि आप कुछ लाएंगे, क्या अल्लाह ने हमारी दुआ नहीं सुनी? क्या वो हमसे नाराज है? बाबा करीम ने उसे सीने से लगा लिया और उनकी अपनी हिचकी बंद हुई। नहीं बेटा, अल्लाह कभी नाराज नहीं होता, वो बस हमें आजमा रहा है। तू देखना, कल का दिन बहुत अच्छा होगा। उस रात दोनों भूखे पेट लेट गए, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। जब भूख की वजह से करवटें बदलता रहा और बाबा करीम सारी रात मुसल्ले पर बैठे अल्लाह के हुजूर गिरते रहे। उन्हें क्या मालूम था कि अगले दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। एक ऐसा इम्तिहान जो उनके सब्र की हदों को नापेगा। सुबह हुई तो शहर में ईद का हंगामा था, लेकिन इस टूटे हुए मकान में सिर्फ खामोशी और बेबसी का बसेरा था।
बाबा करीम ने फैसला किया कि वो आज जंगल जाएंगे और वहां से लकड़ियां काट कर लाएंगे ताकि उन्हें बेचकर जैद के लिए एक वक्त का खाना खरीद सकें। उन्होंने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और कमजोर कदमों से जंगल की तरफ निकल पड़े। धूप तेज हो रही थी और उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। हर चोट पर उन्हें लगता कि शायद ये उनकी आखिरी सांस है, लेकिन जैद का चेहरा उन्हें हिम्मत दे रहा था। काफी देर मेहनत करने के बाद उन्होंने कुछ लकड़ियां जमा की, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उन्हें चक्कर आने लगे और वो एक दरख्त के नीचे गिर पड़े। वहां कोई नहीं था जो उन्हें पानी पिलाता। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन्हें लगा कि शायद अब वो कभी जैद से नहीं मिल पाएंगे। उनका दिल तड़प उठा, या अल्लाह, मेरा बच्चा घर पर अकेला है, उसे कौन संभालेगा। उन्होंने हिम्मत जमा की और घिसटते हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें दूर से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। उन्हें लगा शायद मदद मिल गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह घुड़सवार कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत का पैगाम लेकर आ रहा है। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, लेकिन हृदय से आवाज नहीं निकल रही थी। घुड़सवार उनके पास रुका, लेकिन उसने मदद करने के बजाय बड़े ही मगरूर अंदाज में उन्हें देखा और कहा, ऐ बूढ़े, यहां क्यों पड़ा है? क्या तू वही करीम है जिसका बेटा मेरे कर्ज तले दबा था? ये सुनते ही बाबा करीम का दिल बैठ गया। उन्हें याद आया कि उनके बेटे ने मरने से पहले एक अमीर तजिर से कुछ कर्ज लिया था इलाज के लिए, जो वो कभी चुका ना सका था। उस तजिर ने धमकी दी, अगर तूने आज मेरा कर्ज ना चुकाया तो मैं तेरे उस घर को कब्जे में ले लूंगा और तुझे और तेरे पोते को बीच सड़क पर फेंक दूंगा। ये सुनकर बाबा करीम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उनका वो छोटा सा घर ही तो एक सहारा था। अगर वो भी छीन गया तो वो इस मासूम बच्चे को लेकर कहां जाएंगे। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए ऐसा ना करना, मेरा पोता अभी बच्चा है, हम कहां जाएंगे। लेकिन वो जालिम शख्स ना माना और घोड़ा दौड़ाकर चला गया। अब बाबा करीम के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो कोई करिश्मे का इंतजार करें या फिर अपनी मौत की दुआ मांगे। वो रोते हुए घर की तरफ भागे, लेकिन जब घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वहां जैद जमीन पर गिरा हुआ था और उसका बदन बुखार से तप रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वो बेहोशी में सिर्फ एक ही बात कह रहा था, दादा जान, पानी, रोटी। बाबा करीम वहीं ढेर हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले खाने का इंतजाम करें या दवा का या उस घर को बचाएं। उन्होंने जैद को गोद में उठाया और चीख चीख कर रोने लगे। उनकी आवाज उस खामोश बस्ती में गूंज रही थी, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। तभी उन्हें एक पुरानी बात याद आई कि उनकी बीवी ने मरते वक्त एक छोटी सी थैली उन्हें दी थी और कहा था कि इसे तभी खोलना जब मौत और जिंदगी का सवाल हो। उन्होंने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला और वो थैली निकाली। उसमें क्या था ये उन्हें भी नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखें हैरान से खुली कि खुली रह गईं। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी जिस पर एक अजीब सा निशान था। उन्हें नहीं पता था कि ये अंगूठी उनकी तकदीर बदलने वाली है या उन्हें किसी नई मुसीबत में डालने वाली है। लेकिन उस वक्त उनके लिए जैद की जान सबसे बढ़कर थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इसे बेच देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगे, वही तजीर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया और उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। जैद, जो कि सख्त बीमार था, उसे मिट्टी पर फेंक दिया गया। ये मंजर देखकर बाबा करीम की रूह तक कांप गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक ऐसी आह भरी जो शायद अर्श को हिला देने के लिए काफी थी। जैद मिट्टी पर पड़ा तड़प रहा था और बाबा करीम की आंखों से बेबसी के आंसू गिरकर उस पुरानी अंगूठी पर पड़ रहे थे जो उनके हाथ में थी। जैसे ही वो आंसू उस नागिन पर गिरे, उसमें से एक हल्की सी चमक पैदा हुई। लेकिन उस जालिम तजिर ने उन्हें दोबारा धक्का दिया और कहा कि बूढ़े, रोने धोने से कर्ज माफ नहीं होगा। ये घर अब मेरा है, निकल जा यहाँ से इस बीमार बच्चे को लेकर, वरना मेरे सिपाही तुम्हें धक्के देकर शहर से बाहर निकाल देंगे। बाबा करीम ने कांपते हाथों से जैद को अपनी गोद में उठाया। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि लगता था अभी टूट जाएंगी। वो बेबसी की तस्वीर बने उस अंगूठी को मुट्ठी में दबाए शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में हर तरफ ईद की रौनक थी। बच्चे नए कपड़े पहन के खेल रहे थे, लेकिन कोई भी उस बूढ़े बाबा
और उस तड़पते हुए मासूम की तरफ देखने वाला नहीं था। उनका दिल फट रहा था जब वो एक दवा फरोश हकीम की दुकान पर पहुंचे। हकीम साहब, खुदा के लिए मेरे पोते को देख लीजिए, इसे बहुत तेज बुखार है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये अंगूठी रख लीजिए, ये मेरी मरहूमा बीवी की आखिरी निशानी है। हकीम ने बड़ी ही बेरुखी से उस अंगूठी को देखा और उसे ठुकरा दिया। ए बाबा, ये मिट्टी का टुकड़ा लेकर मेरे पास क्यों आए हो? इसकी कोई कीमत नहीं है, जाओ यहां से और मेरे ग्राहकों का रास्ता मत रोको। बाबा करीम की उम्मीदों का हर दरवाजा बंद हो रहा था। वो रास्ते के एक कोने में बैठ गए और जैद का सर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। जैद बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे दादा तुम्हारे पास हैं। जैद ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और निहायत कमजोर आवाज में बोला, दादा जान, क्या हम अब कभी अपने घर नहीं जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसकी ये बात सुनकर बाबा करीम ने अपनी पुरानी चादर उतारी और उस मासूम को लपेट दिया। हालांकि वो खुद ठंड से थर थर कांप रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, तू तो सब जानता है, तूने ही कहा है कि तू हर मुश्किल के बाद आसानी देता है, तो फिर मेरी ये मुश्किल कब खत्म होगी? क्या मैं अपने पोते को अपनी आंखों के सामने मरता देखूंगा? तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरे जिनका चेहरा नूर से भरा हुआ था। उन्होंने जब बाबा करीम का रोना सुना तो वो रुक गए और करीब आकर पूछा, ऐ बंदे खुदा, इतना गम क्यों है? क्या बात है? बाबा करीम ने रोती हुई आवाज में सारी दास्तान सुना दी और वो अंगूठी दिखाई। वो बुजुर्ग जैसे ही उस अंगूठी को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने निहायत आदाब से उस अंगूठी को अपने हाथों में लिया और कहा, सुभान अल्लाह, तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये कोई आम अंगूठी नहीं है, बल्कि ये उस जमाने की निशानी है जब हमारे बुजुर्गों ने मदीना में सखावत की मिसालें कायम की थी। इस पर जो निशान है वो एक बहुत बड़े घराने की मोहर है। लेकिन तुम इसे बेचना मत, बल्कि शहर के उस पुराने किले के पास जाओ जहां एक सखावत पसंद अमीर रहता है, उसे ये दिखाओ। बाबा करीम को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। वो जैद को उठाए उस किले की तरफ चल दिए जो शहर से थोड़ा दूर था। रास्ता लंबा था और उनका दम फूल रहा था। कई बार वो गिरे, लेकिन जैद को चोट नहीं लगने दी। जब वो किले के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोका। ऐ भिखारी, यहां क्यों आए हो? चलो पीछे हटो। बाबा करीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे अपने मालिक से मिलने दो, मेरे पास ये अंगूठी है। पहरेदार ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने वो अंगूठी देखी तो वो हैरान रह गए और अंदर खबर भेजी। थोड़ी देर बाद किले का मालिक, जो एक बहुत ही नेक सिरात इंसान था, बाहर भागा हुआ आया। उसने जैसे ही अंगूठी देखी, उसने उसे अपनी आंखों से लगाया और रोने लगा। ये तो मेरे दादा की अंगूठी है जो बरसों पहले गुम हो गई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी ये अंगूठी लाएगा वो हमारा सबसे अजीज मेहमान होगा। उसने फौरन अपने नौकर को हुक्म दिया कि हकीम शहर को बुलाया जाए और जैद के लिए सबसे बेहतरीन कमरा तैयार किया जाए। बाबा करीम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सब जैसे एक ख्वाब लग रहा है। जैद को नरम बिस्तर पर लिटाया गया और शहर के सबसे बड़े हकीम ने उसका इलाज शुरू किया। अमीर ने बाबा करीम से पूछा, ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? बाबा करीम ने बताया कि ये उनकी बीवी के परिवार की थी, जो हमेशा से बहुत गरीब रहे लेकिन ईमान के पक्के थे। अमीर ने उनके हाथ चूम लिए और कहा, आपने हमारी दादी की अमानत को इतने साल संभाल कर रखा। आप हमारे मोहसिन हैं। लेकिन गम अभी खत्म नहीं हुआ था। हकीम ने बाहर आकर बहुत दुख से कहा, बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। झरबाद इन्फेक्शन उसके खून में फैल चुका है। अब सिर्फ अल्लाह का करम ही इसे बचा सकता है। आज की रात बहुत भारी है। ये सुनते ही बाबा करीम के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि जैसे खुशी मिलने से पहले ही छीन ली गई हो। वो जैद के बिस्तर के पास बैठ गए और पूरी रात उसके नन्हे हाथों को थामे रोते रहे। जैद बेटा, उठो, देखो अब हमारे पास सब कुछ है, अब तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन जैद कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। सुबह की अजान होने वाली थी जब जैद ने अचानक एक लंबी सांस ली और उसकी मुट्ठी ढीली हो गई। बाबा करीम ने चीख मारी और उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जैद के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है और उसकी सांसें अब बाकायदा चल रही हैं। हकीम ने चेक किया और हैरान रह गया। ये तो मौजिज़ा है, बुखार उतर गया है। बाबा करीम ने वहीं शुक्राने का सजदा किया।
लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि शहर में वो जालिम तजिर उन्हें ढूंढ रहा है और उसने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है कि उन्होंने ये अंगूठी उसके घर से चुराई है। अभी वो खुशी मना ही रहे थे कि किले के दरवाजे पर सिपाही आ पहुंचे और बाबा करीम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अमीर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कानून के मुताबिक उन्हें काजी के सामने पेश होना था। जैद, जो अभी होश में आया ही था, अपने दादा को सिपाहियों के साथ जाते देखकर रोने लगा। दादा जान, मुझे छोड़कर मत जाइए। बाबा करीम ने पलटकर देखा और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख। जिसने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है वो मुझे भी बचा लेगा। उन्हें जंजीरों में जकड़कर बाजार से ले जाया गया, जहां वही लोग जो उन्हें कल ठुकरा रहे थे आज उन पर पत्थर फेंक रहे थे और उन्हें चोर कह रहे थे। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जब वो काजी की अदालत में पहुंचे तो वहां वही जालिम तजिर मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने ऐसी झूठी गवाही दी कि काजी ने फैसला सुनाया कि बाबा करीम का हाथ काट दिया जाए। ये सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। बाबा करीम ने सिर्फ इतना कहा, मैं चोर नहीं हूं, अल्लाह गवाह है। लेकिन तभी वहां एक ऐसी चीज हुई जिसने सबकी अकल दंग कर दी। एक अजनबी शख्स अदालत में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में एक पुराना खत था। वो खत क्या था और उसने बाबा करीम की जिंदगी कैसे बदली, ये देखने वाली बात थी। अदालत में सन्नाटा छा गया था और जल्लाद ने अपनी तलवार निकाल ली थी। बाबा करीम ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और दिल ही दिल में कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ अपने खुदा से उम्मीद थी। उनकी आंखों से आंसू गिरकर उनकी सफेद दाढ़ी को भिगो रहे थे और वो बस इतना बोल पाए, या मेरे मालिक, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आज मुझे इस रसवाई से बचा ले। तभी वो अजनबी शख्स जिसने दरबार में कदम रखा था अपनी बुलंद आवाज में बोला, रुक जाओ, ये बूढ़ा शख्स चोर नहीं है, बल्कि असली चोर तो वो शख्स है जो इस पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनते ही वो जालिम तजीर पसीने पसीने हो गया और उसकी रंगत उड़ गई। उसने चीख कर कहा, ये झूठ बोल रहा है, ये बूढ़ा मेरे घर से अंगूठी चुराकर भागा है। लेकिन उस अजनबी शख्स ने काजी के सामने एक पुराना पीला पड़ा हुआ कागज पेश किया, जो दरअसल एक वसीयतनामा विल था। उसने बताया कि काजी साहब, मैं इस शहर के पुराने मुंशी का बेटा हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त मुझे ये बताया था कि इस तजीर के बाप ने बाबा करीम के बेटे के साथ धोखा किया था। उन्होंने न सिर्फ उनका कर्ज अदा कर दिया था, बल्कि अपनी सारी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा भी बाबा करीम के नाम कर गए थे। लेकिन इस तजीर ने वो असली कागजात छुपा दिए और उन्हें गरीब बनाकर सड़क पर फेंक दिया। और ये अंगूठी तो बाबा करीम की बीवी को उनके बाप ने विरासत में दी थी, जो असूलन इस तजीर के खानदान की पुरानी अमानत थी, जो उन्होंने खुद उन्हें तोहफे में दी थी। काजी ने जब वो कागजात देखे तो उसकी आंखें फट गईं। उसमें साफ साफ लिखा था कि तजीर ने धोखे से उनका घर और जमीन हड़प ली थी। काजी ने गुस्से में तजीर की तरफ देखा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मक्कारी के लिए इस तजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए और इसका तमाम मालो दौलत बाबा करीम के हवाले कर दिया जाए। बाबा करीम वहीं दरबार में गिर पड़े। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने इतनी जल्दी उनकी पुकार सुनी, लेकिन उनका दिल अभी भी जैद के लिए तड़प रहा था। वो जंजीरों से आजाद होते ही सीधा किले की तरफ भागे, जहां जैद अब होश में था और अपनी कमजोर आवाज में दादा दादा पुकार रहा था। जब बाबा करीम कमरे में दाखिल हुए तो जैद ने उन्हें देखकर अपने नन्हे हाथ फैलाए दिए। बाबा करीम ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों इतना रोए कि वहां खड़े अमीर और हकीम की आंखें भी भर आईं। अमीर ने कहा, बाबा, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपका घर आपको वापस मिल जाएगा और ये तजीर अब जेल की सलाखों के पीछे होगा। अगले कुछ दिन खुशियों के थे। बाबा करीम और जैद अपने उस पुराने लेकिन अब साफ सुथरे घर में वापस आ गए। उनके पास अब खाना भी था, नए कपड़े भी थे और दवा भी। लेकिन बाबा करीम के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उन्हें लगता था कि शायद ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। उन्होंने पूरा दिन इबादत में गुजारना शुरू कर दिया और अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और यतीमों में बांटने लगे। वो जैद को रोज मस्जिद ले जाते और उसे सिखाते कि बेटा, ये दुनिया आनी जानी है, असली दौलत सब्र और ईमान है। एक रात जब ठंडी हवाएं चल रही थीं, जैद ने पूछा, दादा जान, क्या अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? बाबा करीम ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, इंशाअल्लाह बेटा, जब तक अल्लाह का करम है हम महफूज हैं।
लेकिन उसी रात शहर में एक आफत आई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। शहर के एक हिस्से में आग लग गई और देखते ही देखते वो आग इतनी भयानक हो गई कि लोग अपनी जानें बचाकर भागने लगे। धुएं के बादल आसमान को छू रहे थे और चीख पुकार मची हुई थी। आग बाबा करीम के मोहल्ले की तरफ बढ़ रही थी। लोगों ने कहा, बाबा चलिए जल्दी निकलिए यहां से। लेकिन बाबा करीम ने देखा कि उनका पड़ोसी, जो एक अपाहिज हैंडीकैप्ड शख्स था, अपने घर में फंसा हुआ है। उन्होंने जैद का हाथ एक भरोसेमंद शख्स को पकड़ा और कहा, इस बच्चे को दूर ले जाओ, मैं अभी आता हूं। जैद चिल्लाता रहा, दादा जान मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन बाबा करीम उस मजबूर की मदद के लिए आग की लपटों में दाखिल हो गए। हर तरफ आग की चिंगारियां गिर रही थीं। उनका दम घुट रहा था, लेकिन उन्होंने उस शख्स को अपने कंधे पर उठाया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी एक जलते हुए शहदेर वुडन बीम उनके ऊपर गिरने वाला था। उन्होंने उस शख्स को धक्का देकर बाहर फेंक दिया, लेकिन वो खुद उस भारी लकड़ी के नीचे दब गए। उनकी टांगें बुरी तरह जलने लगीं और दर्द की वजह से उनकी चीख निकली। बाहर जायद ये मंजर देखकर लोगों के हाथों से छूटकर आग की तरफ भागा। दादा जान, वो मासूम चिल्लाया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मकान नीचे गिर गया। लोग समझने लगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस राख के नीचे से एक और बड़ा इम्तिहान निकलने वाला है। जब सुबह हुई और आग थमी तो लोगों ने मलबा हटाना शुरू किया। सबको लग रहा था कि बाबा करीम मर चुके होंगे, लेकिन जब मिट्टी और लकड़ियां हटाई गईं तो वहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। बाबा करीम जिंदा थे, लेकिन उनका आधा जिस्म जल चुका था और वो बेहोश थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपने हाथों से एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी जिसके अंदर जैद महफूज था। वो मासूम बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अपने दादा की हालत देखकर वो गूंगा, म्यूट हो गया था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। शहर का हर शख्स रोने लगा कि एक बूढ़े ने अपनी जान देकर अपने पोते और पड़ोसी को बचा लिया। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या बाबा करीम इस दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे? उन्हें दवा की नहीं बल्कि एक मोजज़े की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाया गया जहां बड़े बड़े हकीम फेल हो चुके थे, और अब जैद का खामोश रहना बाबा करीम के लिए सबसे बड़ा दुख बन गया था। वो होश में तो आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पोता उनसे बात नहीं कर रहा तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ये गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। क्या जैद दोबारा बोल पाएगा? क्या बाबा करीम की कुर्बानी उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर देगी? ये दास्तान अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां हर रास्ता अंधेरे की तरफ जाता दिख रहा था। बाबा करीम उस बिस्तर पर पड़े थे जहां से उठना उनके लिए अब नामुमकिन सा लग रहा था। उनका जिस्म आग की जलन से सुर्ख हो चुका था, लेकिन उस जलन से ज्यादा दर्द उन्हें जैद की खामोशी दे रही थी। वो मासूम बच्चा जो कभी पूरे घर में चहकता था, अब एक कोने में बैठा सिर्फ अपनी पथराई हुई आंखों से दादा को देखता रहता, और उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बनी रहती। उसने बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था, जैसे उसके अल्फाज उस आग में कहीं जलकर राख हो गए हों। बाबा करीम ने कांपते हुए हाथ से जैद को इशारा किया कि मेरे पास आओ बेटा, लेकिन जैद वहीं खड़ा रहा। उसके जहन में शायद वही आग के शोले और दादा की चीखें गूंज रही थी जिसने उसके मासूम दिल पर गहरा सदमा, ट्रॉमा पहुंचाया था। शहर के बड़े से बड़े हकीम आए, उन्होंने तरह तरह की दवाएं दी, लेकिन सब ने यही कहा कि बाबा, इस बच्चे के जिस्म पर कोई झक नहीं है, जख्म इसकी रूह पर है। जब तक ये खुद नहीं बोलेगा कोई दवा असर नहीं करेगी। बाबा करीम ये सुनकर निहायत गमगीन हो गए। उन्होंने अपनी तकलीफ को भुलाकर दिन रात अल्लाह से यही दुआ मांगनी शुरू की कि या अल्लाह, मेरी सारी बची हुई उम्र ले ले, मुझे चाहे जितनी तकलीफ दे दे, लेकिन मेरे इस मासूम पोते की आवाज वापस ला दे। ये तेरा इम्तिहान मुझ बूढ़े के लिए बहुत सख्त है। वक्त गुजरता गया और हालात और भी खराब होने लगे। वो अमीर शख्स जिसने उन्हें पनाह दी थी, वो उनका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन बाबा करीम को लग रहा था कि वो किसी पर बोझ बन गए हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो मदीना मुनव्वरा की उस गली में वापस जाए जहां उनका वो जला हुआ मकान था। उनका मानना था कि शायद पुरानी यादें जैद के जहन को दोबारा खोल दें। वो आधे जले हुए बदन के साथ लाठी के सहारे उस पुराने मोहल्ले में पहुंचे जहां अब सिर्फ राख और काली दीवारों के सिवा कुछ न था। लोग उन्हें देखकर रोने लगे और कहते, देखो
ये वही फरिश्ता सिफ्त इंसान है जिसने अपनी परवाह नहीं की। बाबा करीम ने उसी जले हुए मकान के एक साफ कोने में बैठकर जैद को पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। वो उन दिनों की बातें करते जब जैद के बाप जिंदा थे। वो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के किस्से सुनाते ताकि उसके दिल में हिम्मत पैदा हो। लेकिन जैद सिर्फ खामोशी से उन्हें सुनता और कभी कभी उनके जले हुए हाथों पर अपना सर रखकर सो जाता। एक दिन बारिश होने लगी। ठंडी बूंदें जब उस जली हुई मिट्टी पर गिरी तो एक अजीब सी खुशबू उठी। बाबा करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जैद बेटा, देखो अल्लाह की रहमत बरस रही है। क्या तुम मेरे लिए एक बार अल्लाह नहीं बोलोगे? जैद के होंठ लड़जे। उसने कोशिश की लेकिन आवाज गला में ही फंस गई और वो फट फट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां बंद गईं लेकिन अल्फाज नहीं निकले। बाबा करीम ने उसे गले से लगाया और दोनों उस बारिश में भीगते रहे। तभी वहां से वही तजीर गुजरा जो अब जेल से छूट चुका था, क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत देकर रिश्वत खिलाई थी। उसने जब बाबा करीम को इस हाल में देखा तो उसने हमदर्दी दिखाने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। क्यों बूढ़े, क्या मिला तुझे सखावत दिखाकर? देख, तेरा घर भी गया और तेरा पोता भी गूंगा हो गया। ये तेरे रब का इंसाफ है। ये सुनते ही बाबा करीम के दिल पर जैसे किसी ने तलवार चला दी हो। उन्होंने निहायत सब्र से जवाब दिया, मेरा रब मुझे आजमा रहा है और ये आजमाइश तेरे तकबुर से कहीं बेहतर है। लेकिन उस जालिम ने जाते जाते एक ऐसी बात कह दी जिसने बाबा करीम को अंदर से तोड़ दिया। उसने कहा, मैं कल इस जमीन को दोबारा खरीद रहा हूं, तुम यहां से भी निकाल दिए जाओगे। अब बाबा करीम के पास न घर था, न सेहत और न ही पोते की आवाज। उनकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उन्होंने उस रात फैसला किया कि वो जैद को लेकर शहर से दूर निकल जाएं ताकि इस जिल्लत से बच सकें। वो रात के अंधेरे में निकल पड़े। रास्ता पत्थरीला था और उनके जले हुए पांव में चल पड़ गए थे। हर कदम पर खून निकल रहा था लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। जैद उनका पल्लू पकड़े पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते वो एक पुरानी दरगाह और मस्जिद के पास पहुंचे जहां बहुत सुकून था। वहां उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का सोचा, लेकिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तेज बुखार हो गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जैद ने जब देखा कि उसके दादा हिल नहीं रहे हैं तो उसकी दहशत की कोई हद न रही। वो उन्हें हिलाने लगा, उनके चेहरे पर पानी डालने लगा, लेकिन बाबा करीम की आंखें नहीं खुली। जैद के दिल में वो सारा डर और गम जो इतने दिनों से दबा हुआ था वो एक साथ फट पड़ा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और पहली बार उसके गले से एक चीख निकली, या अल्लाह, मेरे दादा को मत ले जाना, मेरे दादा को बचा ले। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मस्जिद में मौजूद लोग दौड़कर बाहर आ गए। जैद की आवाज वापस आ गई थी, लेकिन उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ अपने दादा की जिंदगी मांगने के लिए किया था। लोग उन्हें अंदर ले गए और उनकी खिदमत करने लगे। लेकिन बाबा करीम ने जब अपनी आंखें खोली और जैद को बोलते हुए सुना तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बस अल्लाह, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने मेरे बच्चे की आवाज ला दी, मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी जिंदगी का चिराग अब बुझने वाला है। उन्होंने जैद को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ ऐसी बात कही जो जैद की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। उन्होंने निहायत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं अब उस सफर पर जा रहा हूं जहां से कोई वापस नहीं आता। तुम हमेशा सच बोलना और गरीबों की मदद करना। जैद रोने लगा, नहीं दादा जान, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन बाबा करीम के चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट थी। उन्होंने एक आखिरी बार कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। जैद ने जब उनका हाथ ठंडा होते महसूस किया तो उसने एक ऐसी आह भरी कि वहां खड़े हर शख्स की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। एक मासूम बच्चा अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसके पास उसके दादा की वो अंगूठी और उनकी नसीहतें थीं। अब सवाल ये था कि जैद इस बेरहम दुनिया में कैसे जिएगा। क्या वो उस तजिर से अपना हक वापस ले पाएगा या फिर वो भी इस गरीबी की नजर हो जाएगा? बाबा करीम की मौत के बाद जैद की दुनिया जैसे बिल्कुल उजड़ गई थी। वो अपने दादा के ठंडे बदन से लिपटकर इतना रोया कि उसकी सिसकियां सुनकर आसमान भी कांप उठा होगा। लेकिन उस छोटे से बच्चे ने उसी दिन एक फैसला किया कि वो अपने दादा की दी हुई नसीहतों को कभी नहीं भूलेगा और उनकी सखावत की शमा को बुझने नहीं देगा। वो अमीर शख्स जिसने उन्हें पनाह दी थी, उसने जैद को अपने बेटे की तरह पालने का जिम्मा लिया और उसे बेहतरीन तालीम दिलवाई।
लेकिन जैद ने कभी भी अमीरी का घमंड नहीं किया। वो दिन में पढ़ता और रात को उन्हीं गरीबों की बस्ती में जाता जहां वो कभी अपने दादा के साथ रहता था। बरसों गुजर गए और जैद अब एक तंदुरुस्त जवान बन चुका था। उसकी शख्सियत में वही पुराना दर्द और वही सब्र झलकता था जो बाबा करीम में था। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और शहर का एक बड़ा कानूनदान बन गया ताकि वो उन लोगों को इंसाफ दिला सके जिन्हें ताजिरों और जालिमों ने दबा रखा था। उधर वो जालिम ताजिर जिसने उनका घर छीना था, उसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उसकी सारी दौलत जुए और गलत कामों में बर्बाद हो गई और वो एक एक रोटी का मोहताज हो गया था। एक दिन जैद अपनी पुरानी गली से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स कचरे के ढेर के पास बैठा भूख से कराह रहा है। जैद जब करीब गया तो वो वही जालिम ताजिर था। ताजिर ने जैद को नहीं पहचाना और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। साहब, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो। जैद की आंखों में अपने दादा का जला हुआ बदन और उनकी चीखें घूम गईं। उसका खून खौल उठा, लेकिन तभी उसे अपने दादा की वो बात याद आई। बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन मजा तब है जब तुम बुराई का जवाब भलाई से दो। जैद ने ठंडी आह भरी, उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और उसने उस ताजिर का हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसे एक अच्छे होटल में ले जाकर पेट भर खाना खिलाया। फिर अपने गले में पड़ी वही पुरानी अंगूठी दिखाई जो अब सोने की जंजीर में चमक रही थी। ताजिर ने जैसे ही वो अंगूठी देखी, वो पहचान गया और जैद के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे दादा के साथ बहुत जुल्म किया। जैद ने उसे उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, उस अल्लाह से मांगो जिसने सब देखा है। मेरे दादा तो कब के माफ करके जा चुके, लेकिन मैं आज आपको वो घर वापस दिलाऊंगा जो आपने हमसे छीना था, मगर इस शर्त पर कि वहां अब अकेले आप नहीं रहेंगे, बल्कि वहां एक यतीम खाना बनेगा जहां मेरे जैसे बेसहारा बच्चे रहेंगे। ताजिर की आंखें शर्म से झुक गईं। जैद ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस पुराने मकान को एक शानदार यतीम खाने और मदरसे में बदल दिया। उसका नाम रखा बैतुल करीम। करीम का घर। इफ्तिताह के दिन पूरा शहर मौजूद था। जैद ने तकरीर में कहा, आज मैं जो कुछ हूं अपने उस बूढ़े दादा की वजह से हूं, जिन्होंने मुझे भूख में सब्र और आग में सखावत सिखाई। ये इमारत ईंटों का ढांचा नहीं, उनके आंसुओं और उनकी कुर्बानी का नतीजा है। बोलते वक्त उसे लगा जैसे हवा में वही पुरानी खुशबू घुल गई है, जैसे दूर मस्जिद की दीवार के पास बाबा करीम खड़े मुस्कुरा रहे हों, सर पर नूर का साया हो। जैद ने आंखें बंद कर दिल में कहा, दादा जान, देखिए आपका जैद अब अकेला नहीं है, ये सारे यतीम बच्चे मेरे भाई हैं। उस रात मदीना की गलियों में कोई भूखा नहीं सोया। जैद ने उस पुरानी अंगूठी को मदरसे के दरवाजे पर निशान की तरह जड़वा दिया ताकि हर आने जाने वाला जान सके कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ईमान और सब्र इंसान को बादशाह बना देते हैं। और यूं एक बूढ़े की छोटी सी सखावत और एक बच्चे के सब्र ने पूरे शहर की तकदीर बदल दी। आज भी लोग कहते हैं कि जब उस रास्ते से गुजरो तो हवा में तस्बीह की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो चिड़िया को भी भूखा नहीं सुलाता।